राधे श्याम शर्मा जी ने आत्मकथा लिखी। वैसे तो कहते हैं कि सभी को अपना इतिहास लिखना चाहिए। अगर सभी अपना इतिहास लिखेंगे तो उस समय में समकालीन कौन कौन लोग थे, इनके बारे में उनका विचार क्या था। तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इतिहास लिखे कम जाते हैं, लिखवाए ज्यादा जाते हैं। आज भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें इतिहास में ये चिंता करनी पड़ती है कि लिखा हुआ कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। इसलिए आजकल फेक इंफॉर्मेशन भी बहुत फैलती है और यही कारण था कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, देश 75 साल का हुआ तो हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाया। तो कहा गया कि आइए आपके समाज के, आपके राज्य के कोई ऐसे वीर छूट गए हो तो उनको आइए शामिल करते हैं। तो ये तभी हुआ जब हम अपनी कहानी खुद नहीं लिखी। किताब लिखना आसान नहीं है दोस्तों। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखना होता है तो हमारी पसीने छूट जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के कुछ संस्मरण किताब में लिखना चाहता है तो उसके अंदर के साहित्यकार के लिए जोरदार तालियां बजनी ही चाहिए, उनका सम्मान होना ही चाहिए। 20 साल आर्मी मेडिकल फील्ड में देश के की सेवा की है। ये 20 साल मैंने अनुभव अथॉरिटी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की सेवा की। उसके बाद 20 साल से मैं अपने बेटे सचिन शर्मा के साथ, जो कि दिल्ली की नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद मैं फिर एक वो भी बनाया है जो बूढ़े का बैठने का स्थान है। वो मेरे बेटे ने ही उसका शिलान्यास करवाया, मनोज तिवारी जी से। और आज सभी लोग वहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप उसमें मशवरा करें। सर, अपनी आत्मकथा को किस किस पहलुओं को छुआ है अपने जीवन के बारे में? अपने जीवन के बारे में पहले तो मैंने अपने बचपन को लिया है। बचपन में मेरे बाबा 5 भाई थे और उस जमाने में मैं 5 बाबा का मैं इकलौता पौत्र था। मुझे ये पता नहीं था मेरी दादी कौन है, मेरी चाची कौन है, मेरी ताई कौन है। मैं बच्चा था, जिस भी घर में जाता वहीं मेरे बड़ा प्यार दुलार होता, वहीं में पढ़ के सो जाता। दिन में उठते अगले दिन का कोई पता नहीं कहाँ थी। आत्मकथा के माध्यम से समाज को क्या संदेश दे रहे? समाज को संदेश ये है मेरा भाई, सबसे बड़ी तो है फिर्म डिटर्मिनेशन, अनबेंडिंग विल, अनडाउटेड करेज एंड ब्रेवरी। इफ यू हैव जस्ट दीज आर दी 3 एम्स, तब आपको कोई आपको हटाने वाला नहीं है, आप ऊपर तक पहुंचो। फौजी जिंदगी के पहलुओं को ज्यादा छुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव पहलुओं? I was quite known about administration. I was in the army. I know I am a well disciplined person. So that was my second life. Administration की प्रेरणा तो जब हर आदमी की होती है। while we are passing our ages, आज हुए 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 82, 83, उससे पहले 1-2 साल पहले भी मिल गई थी प्रेरणा, तो वो हमने लिखी। सर, आजकल डिजिटल जमाना है तो युवा मोबाइल यूज करता है, क्या कोई डिजिटल संस्करण भी आपकी आत्मकथा का आएगा? ये एक्चुअली पढ़ाई हमारे बाद में शुरू हुई, हमारे जमाने के बाद की पढ़ाई है। जहाँ तक हो सकता है हमारे सामने कोई गलती तो कर नहीं सकता, तो हम पहचान लेते हैं। हमारी जो आई साइट है, हमारी जो माइंड की जो दूसरा जो वो क्या नाम है आपको मोबाइल है, वो हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय जो है हमें नुकसान देगा। दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ माइंड। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा मेरा तजर्बा समझिए आप। देखिए हमारे बच्चों की डेथ हो गई रही,
और डेथ होने के बाद मैं Sachin was the fifth one. उस टाइम I was more than 42 or 44. Then he was born. तो मुझे ये किया कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, व्हीलचेयर सर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं के कहीं कुछ ईश्वर भी आपको कनौस तक होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये मेरा तजुर्बा है। तो लोग तो यही कहते हैं कि यार तुम्हारे भाग में नहीं, तुम तो इस देश से इस घर से ही जाते हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई, इस अब कभी आस नहीं छोड़नी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक श्री राधे श्याम शर्मा जी की आत्मकथा के विमोचन पर जिंदगी में एक सूत्र दे रहा हूँ आपको। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कोई भी टेंशन हो, आप उदास हैं, तो आप कभी भी किसी की भी आत्मकथा इस संसार के अंदर जो आदमी किसी मुकाम को प्राप्त करता है, उस आदमी के जीवन में कितना स्ट्रगल हुआ, उसको कितना विरोध सहना पड़ा, उसको कितना कांटों पर चलना पड़ा, ये आपको उससे पता चलेगा। आपका उससे आत्मबल बढ़ जाएगा। जैसे आज श्री राधे श्याम शर्मा जी के हम स्वागत कर रहे हैं। राधे श्याम शर्मा जी ने भी पूरा जीवन मेरे को जितना बताया, मौत से लेकर आज परमपिता परमेश्वर की उन पर हर तरीके की कृपा है। इस कृपा के पूरे सफर में जैसे भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद सिद्ध हुआ कि वो अवतार हैं, तब वो मार्गदर्शन दे सके, ऐसे ही राधे श्याम जी ने पूरी जिंदगी जितना स्ट्रगल किया, फिर जब उन्होंने स्ट्रगल करके बाहर निकले तो उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की। वो इस चीज से अच्छी तरह से परिचित थे कि एक आदमी गरीब आदमी कितना परेशान होता है, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, कई गरीब लड़कियों की शादी की, उनके शुरुआत में 4 बच्चों का देहांत हो गया, 5वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण की तरह ये बच्चा हमारा सचिन, इसका जन्म हुआ और उसके बाद धीरे 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 एस्टेब्लिश होते गए। कभी भी आप किसी भी फल को देखेंगे, पहले वो मिटता है, बीज मिटता है, फिर वो बढ़ता है, फिर पकता है, तब कहीं जाके खाने के काबिल बनता है। राधे श्याम शर्मा जी की आज आप पढ़िए, आपको सीख नई नई प्रेरणा मिलेगी, सीखने के लिए ज्ञान मिलेगा, मोटिवेशंस मिलेंगी। आप जिस कार्य क्षेत्र के लिए उसमें आपको उपलब्धियां प्राप्त कि मैंने अभी अभी बोला भी है कि एक तरफ तो हमारी सेना छक्के छुड़ा रही है पाकिस्तान के, दूसरी तरफ एक पूर्व सैनिक ने एक अपनी 82 साल की आत्मकथा लिख करके आज राष्ट्र को समर्पित की है। मुझे लगता है ऐसे महान व्यक्ति के हाथ से लिखी हुई आत्मकथा हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत से नए नए रास्ता खोलेगी और उनकी ये प्रेरणा जो है पुस्तक आत्मकथा हमारे लिए बहुत ही एक विशेष रूप से हमारे जीवन में अपना योगदान देगी। और मैं तो कहता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं ये हमारी धरोहर हैं, इनका एक्सपीरियंस, इनका तजुर्बा, इनका आशीर्वाद हम लेते रहेंगे तो हम अपना जीवन धन्य कर पाएंगे और समाज में नए से नए मुकाम हमें हासिल करने का ऐसे बुजुर्गों की प्रेरणा से मौका मिलेगा। आज जो एक पुस्तक का विमोचन किया गया है उसके लिए मैं शर्मा जी को, सचिन को जो हमारा बेटा है, बच्चा है, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे पिताजी का सिर पर साया होना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही स्नेह की बात है। तो मैं आज इस पावन मौके पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसका सब लाभ लें और अपने जीवन को धन्य करें। यही मेरा आज के दिन में अपनी बात पीढ़ी अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले, उनका आशीर्वाद लेकर के अगर आगे बढ़ेगी तो उसके जीवन में कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उनके बताए हुए आदर्शों पे जो चलेगा उसका जीवन धन्य होगा और वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने जीवन के लिए नए से नए मुकाम
देखिए मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, हर एक औलाद के लिए ये बहुत ही सुकून का पल है। पिताजी ने अपने पूरे जीवन की गाथा लिखी है, उसमें लगभग बाबूजी की 81 वर्ष हो चुकी है, तो 3 पीढ़ियों का जो समन्वय उन्होंने लिखा है वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ईश्वर से यही चाहूंगा कि हर एक जन्म में मुझे यही पिता मिले। मेरे पिता ने मुझे इतना प्यार और सम्मान, जो कुछ आज मैं हूँ अपने पिता के वजह से हूँ, और हमेशा उनके चरणों पर चलता रहूं, यही चाहता हूँ। मैंने कहा ना, मेरे पिता इतने मतलब कि कह सकते हैं शरीफ, इतने सीधे इंसान रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। उस व्यक्ति ने, हमारे पिताजी ने आज तक किसी का भी, जैसे कहते हैं तो गाली देना, कभी तो गाली भी नहीं दी होगी, वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं। तो बिल्कुल, तो मेरी इच्छा थी, पिताजी ने इच्छा जाहिर की कि मैंने आत्मकथा लिखी है, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैंने नहीं बाबूजी अच्छा करेंगे, सबको बुलाएंगे और सबका सम्मान करेंगे। प्रेरणा मिलेगी इससे ही, जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ अपने जीवन कथा लिखता है तो उससे हमें जितने युवा पीढ़ी है सबको प्रेरणा मिलेगी आने वाली। गाथा में अपनी घटनाएं लिखता है। आदरणीय राधेश्याम जी पूर्व में सैनिक रहे। सैनिक का जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, राष्ट्र। उस राष्ट्र के प्रति उन्होंने कर्तव्य निष्ठा का पालन किया है, और सैनिक का जीवन बड़ा मर्यादित और व्यवस्थित होता है, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होता है। आदरणीय राधेश्याम जी ने उसी अभिव्यक्ति को लेखनी के माध्यम से व्यक्त किया है। और राधेश्याम जी का जीवन कैसा है, ये सचिन को देख के पता लगता है, पुत्र को देख करके पिता का संस्करण पता लगता है। तो राधेश्याम जी ने जो लेखनी लिखी है, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, एक चेतना प्रदान करेगी। जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी प्रेरणा समाज को मिलेगी, और जो भी इसे पढ़ेगा वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसी में वर्तमान जिस प्रकार से युवा पीढ़ी कहीं न कहीं व्यवस्था के से दूर होती जा रही है, क्योंकि पढ़ने का अभ्यास कम हो गया। जब से फोन आया तब से पढ़ने का अभ्यास कम हो गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कुछ पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो मेडिकल स्टोर से जैसे हैं, उसमें हर व्याधि की औषधि है। इसलिए जो पढ़ना चाहता है, जिनका पढ़ने का अभ्यास है, वो हर क्षेत्र में वो जीवन में विजय प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं।